नमस्कार बच्चों। आज हम हमें न बांधो प्राची रोज से कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन हैं। इस कविता में इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, उसी प्रकार से पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो किसी के बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहते। पक्षी क्या कहते हैं? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। उन्मुक्त खुले गगन आसमान और पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद होकर। तो पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में घूमने वाले, विचरने वाले, उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर चहक नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियां अर्थात सोने की जंजीरों में टकराकर, और पुलकित पंख कहते हैं कमजोर पंख। सोने की जंजीरों से बना हुआ जो पिंजरा है, उनसे टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि वो बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे के अंदर रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। अर्थात हम तो नदी नालों का पानी पीकर, जल पीकर ही खुश हैं। कहीं भली है कटु निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। निगोरी कहते हैं बच्चों नीम के फल को, और कनक कटोरी, कनक कहते हैं सोने को, और मैदा कहते हैं मैदे से बने हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने की वस्तु है। वो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये सोने की कटोरी में रखे हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, जो वस्तु हैं, जो भोजन है, ये इससे तो अच्छी हमारे लिए नीम की कड़वी निबोरी है। सवर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सवर्ण श्रृंखला सोने की जंजीरों, अर्थात सोने के पिंजरे में रहकर, सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और सपनों में क्या देख रहे हैं कि जो वृक्ष है उसकी टहनियों पर हम झूलना चाहते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि पक्षी जो है वो उड़ना चाहते हैं, पेड़ों पर, आसमान में इधर उधर विचरना चाहते हैं। तो वो केवल अब सपने में देख रहे हैं, वो उस पर बैठ नहीं सकते पेड़ पर, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कि हमारे तो अरमान, हमारे सपना तो ऐसा था कि नीले नभ अर्थात नीले आसमान की सीमा तक, अंत तक हम उड़ना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और अपनी लाल चोंच को खोलकर तारक अनार के जो दाने हैं उसको हम चुगते और तर जाते, अर्थात खुश हो जाते। होती सीमाहीन स्थिति जिसे इन पंखों की होड़ा होड़ी। और अगर हम पिंजरे में न होते, स्वतंत्र होते, तो हम आसमान में घूमते। और सीमाहीन स्थिति कहते हैं कि जहाँ आसमान और धरती एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें जहाँ तक भी आसमान दिखाई देता, हम वहाँ तक अपने पंखों के साथ उड़ते। या तो स्थिति मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। और उड़ते उड़ते या तो हम उस स्थिति से, अर्थात उस सीमा से जहाँ पर हमें धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, या तो उससे जाकर मिल जाते, और या फिर उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देते। लेकिन हम उड़ते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। अब पक्षी क्या कह रहे हैं कि चाहे तुम हमें नीड़ अर्थात जो घोंसला वो वृक्षों पर बनाते हैं, कि उसको हम नीड़ कहते हैं, कि चाहे तुम हमें वृक्षों पर घोंसला न बनाने दो, चाहे हमारा घोंसला तुम छिन भिन अर्थात तोड़ दो, हमारे घर को, हमारे घोंसले को, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें पिंजरे में बंद न करो। पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों से। प्राचीरों अर्थात दीवारों से। तो दीवार कौन सी? सोने की जो जंजीरों से बनी हुई पिंजरे की दीवार है, उसको कह रहे हैं। पागल प्राण बंधेंगे कैसे, अर्थात हमारे जो पागल प्राण हैं, जो कि हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते, हम उड़ना चाहते हैं स्वतंत्र होकर, तो ये पिंजरे में बंद होकर कैसे रहेंगे, अर्थात हम जीवित नहीं रह पाएंगे। नभ की धुंधली दीवारों में,
हमें न बांधो प्राचीरों से। और अगर तुम हमें सोने के इस पिंजरे में रखोगे तो हमें नभ भी अर्थात आसमान भी धुंधला दिखाई देगा। तो इसलिए तुम हमें पिंजरे में मत रखो, हमें न बांधो प्राचीरों से, हमें दीवारों के साथ बांधकर न रखो। तो कवि क्या कहना चाहता है कि पक्षी भी चाहते हैं कि उनको पिंजरे में बांधकर न रखा जाए, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारी की तरह आज़ादी चाहते हैं।